राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गोद लिए गांव में कंपनी में नाबालिग के साथ घोर अन्याय हो गया, जिसकी कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी और वो अपनी इस हालत के लिए अपने मालिक को गुनहगार ठहरा रहा है। जी हाँ, मेरा मालिक मेरा गुनहगार। नाबालिग मजदूर कन्हैया का मजदूरी के दौरान हाथ कट गया और उसके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उसे और भी प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। खाट पर लेटा कन्हैया आज ये कहने को मजबूर है कि मेरा मालिक ही मेरा गुनहगार है। एक वो मालिक जिसने उसे गरीब बनाया, तो दूसरा वो मालिक जिसने उसकी गरीबी का फायदा उठाया। गरीबी भट्टी में तप रहा कन्हैया छोटी उम्र से ही मजदूरी की बेरहम दुनिया में हिम्मत के साथ उतर आया था, लेकिन उसने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसे इसकी कीमत अपना हाथ गवाकर चुकानी पड़ेगी। मजदूरों के खून से अमीरों की तिजोरियां भरती हैं। ये डायलॉग रियल लाइफ का जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में भी अक्सर ऐसा ही नजर आता है, और ऐसा ही नजर आया सोहना के रोज कमेव में, जहां एक कंपनी में मालिक की लापरवाही की वजह से कन्हैया नाम के मजदूर को अपना हाथ गंवाना पड़ा। मालिक की लापरवाही से नाबालिग मजदूर का हाथ कटा। नाबालिग हेल्पर को खतरनाक मशीन पर जबरन लगाने का आरोप। पुलिस ने दबाव में आकर 3 दिन के बाद मामला दर्ज किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस और कंपनी मालिक पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कंपनी ने नाबालिग पीड़ित कन्हैया को फर्जी नाम से रखा था। कन्हैया की कंपनी के कागजातों में उम्र भी ज्यादा है। सोहना के रोज कामेव स्थित पॉलीमर्स कंपनी का मामला है। मालिक ने आया मेरे पास, कन्हैया तू मशीन पे लग जा, सीधी सी बात है। मैंने कहा सर मुझे मशीन चलाने नहीं आता, मैं मशीन पे नहीं लगूंगा। मशीन काफी दिन से खराब पड़ी थी, इसी की वजह से मेरा हाथ आ गया। तो हाथ आ गया तो फिर उसके बाद मालिक ने फिर तुम्हें कहाँ भेजा इलाज के लिए? मालिक ने सर गुड़गांव भेज दिया, सीधा गुड़गांव लेके गया। तो इसका कोई तुम्हारे इलाज का खर्चा कुछ उठाया उसने कुछ? जी नहीं सर। मेरा बच्चा हेल्परी में काम कर रहा था उस कंपनी के अंदर। बच्चा को 1.5 साल से काम कर रहा हेल्परी तौर पे, और उस दिन अचानक जिस दिन घटना हुआ, मालिक ने मतलब ये कहा कि नई लेबर के कारण से आज लेबर कम है वर्कर, तो आज बेटा कन्हैया तुमने इस काम को कर लो। मैं काम वही करूंगा जो मुझे हेल्परी तौर में आप रखे हैं, वही काम करूंगा, और उसके अलावा मुझे ये मशीन चलाना नहीं आता, मुझे चोट भी लग सकता, कुछ भी हो सकता। तो मालिक बोला कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ, तू वर्कर नहीं है, तू काम कर ले, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ होता तो तेरा जिम्मेवार मैं हूँ, तू काम कर। और ये बच्चा मेरी नादानी की वजह से उस काम में लग गया जी, उसकी वजह से मेरी बच्चे की हाथ कट गया। करवाई 3 दिन तक कोई पुलिस वाले नहीं ले रहा था। पुलिस वाले में भी उसने पैसे डाल रखा, डॉक्टर के पास भी पैसे डाल रखा सर। मेरे गरीब को नहीं सुनता सर। वो मैंने किसी पे हाथ पैर जोड़ा, बाजार के लोगों ने सहायता किया, जब उसने पुलिस वाले को धमकाया, भाई इसके 3 दिन हो गया बच्चे के हाथ कटने से, फिर आपने FIR दर्ज क्यों ले रहे हैं? गरीब की क्या सुनते नहीं। पुलिस उससे मिला हुआ पुलिस ने उसको, मालिक ने क्या दिया हर जगह। प्राइवेट कंपनियों में मजदूरों का शोषण कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर कंपनियों में ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। यहाँ तक कि मजदूरों का शोषण करने में नामी कंपनियां भी पीछे नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्यों प्राइवेट कंपनियों में मजदूरों के शोषण पर रोक नहीं लग पा रही है? क्यों श्रम कानून का सही ढंग से पालन नहीं होता है? क्यों पुलिस गरीबों की नहीं सुनती? क्या पुलिस का काम सिर्फ राजीनामा करवाना है? क्यों कन्हैया को जबरन खतरनाक मशीन पर काम कराने के लिए लगाया गया? कंपनी ने कन्हैया को फर्जी नाम से क्यों रखा? क्या कन्हैया को इंसाफ मिलेगा?
सोहना से सतीश राघव के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनियों में मजदूरों का शोषण कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना ये बेहद गंभीर बात है। आखिर जब ये बच्चा मना कर रहा था कि उसे मशीन चलाना नहीं था, इन सब के बावजूद उसे मशीन चलाने पर लगाया गया और जिसका अंजाम ये हुआ कि इस बच्चे को अपना हाथ काटना पड़ा। हमारे देश में अभी भी बाल श्रम जैसी जो एक कह सकते हैं कि गंभीर चीजें हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। कानून भी कई बार इन सब के आगे बेबस नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, एडवोकेट अरुण शौकीन। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, आप इस पूरे मामले को सबसे पहले कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी ही दुखद घटना है। श्रम कानून जैसे आपने जिक्र किया, श्रम कानून बने हुए हैं, संविधान में भी दिया हुआ है, हर तरह से कानूनी रूप से कहा गया है 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा अगर जो होता है तो उसको किसी भी तरह की कंपनी में या किसी भी अदर जगहों पे, किसी भी जगहों पे उसको काम के अंदर नहीं रखा जा सकता। कंपनियां इस तरह के मामलों के अंदर बच्चों को इस तरह से काम में जब भी रखती हैं तो वे कहीं ना कहीं एक चीज़ का पूरा एश्योर करके चलती हैं कि बच्चे की एज जो है वे इस मामले के अंदर गड़बड़ रूप में दिखाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में भी दिखाया गया कहीं ना कहीं एज को एक एल्ट्रेशन के साथ किया गया। बच्चा है, बच्चे की एज के मामले के अंदर वो है। यहाँ पे तीनों ही तरह से एक मामले का सवाल उठता है। पहली बात, बच्चे की एज का सवाल है, उसको आखिरकार इस तरह के रिस्क के जो काम हुआ करते हैं, इस तरह का मशीन का जो काम हुआ करता है उसके अंदर रखा जाना पहले ही श्रम कानून का उल्लंघन है। दूसरी चीज, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली जब भी कभी कोई भी फैक्ट्री होती है, चाहे उसमें कितने भी मजदूर हो, 10 से ज्यादा ऊपर के मजदूर हैं तो वे फैक्ट्री के अंदर जैसे ही आ जाते हैं तो उसके मामले के अंदर कुछ पैरामीटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, कुछ पैरामीटर बताए गए हैं जो पूरी तरह से सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सेट करे गए। ये एश्योर्ड किया जाता है बाय द लेबर इंस्पेक्टर्स, बाय द फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स की जो मानक दिए गए हैं सुरक्षा के, उनका पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की और एम्प्लॉयज के जो सुरक्षा के मामलों के अंदर घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग के अंदर कमियां हैं। लेबर इंस्पेक्टर्स और जो भी पूरा श्रम विभाग बैठा हुआ है, उनका काम यही होता है कि वे हर समय पे हर क्षण के अंदर इस तरह की घटना होने के बाद और घटना होने से रोकने के लिए एश्योर्ड रखें कि हर तरह की फैक्ट्रीज के अंदर जो भी, पहली बात, बाल श्रम के रिगार्डिंग कोई भी बच्चा वहाँ पे इस तरह का भर्ती ना हो। इसके लिए उनके रिकॉर्ड चेक करे जाते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर पूरी तरह से नजर रखी जाती है। सेकंड, जो भी अन्य वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो मानक तय किए गए हैं वे मानक पूरी तरह से फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। कभी भी लेबर इंस्पेक्टर वहाँ पे सर्वे पे जाते हैं और अगर जो मिलता है कि वहाँ पे मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा तो लेबर इंस्पेक्टर चाहे तो उनके लाइसेंस तक को कैंसिल कर सकता है। जो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली उनकी फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती है उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन लीपापोती में काम होता है, क्योंकि यहाँ पे घटना दो चीजों की तरफ पूरा पूरा इशारा करती है। सबसे पहले बच्चे की एज और दूसरा मशीन में खराबी। हैवी मशीन है, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया। बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट जो हुआ वो काफी हद तक दुखद पूरा रहा है। बहुत अहम बात आपकी तरफ से कही गई, लेकिन ये जो आपने कहा कि सुनिश्चित होना चाहिए, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड चेक होने चाहिए, ये जो सुनिश्चित होना चाहिए, आखिर ये सुनिश्चित कैसे हो, कौन इसको सुनिश्चित करे? और दूर दराज के इलाकों में क्या ये संभव है इसका पालन करवा पाना? ये एक बड़ा टफ काम है और ये कैसे सुनिश्चित हो कि इन तमाम चीज़ों का पालन किया जाए? अरुण जी, देखिए, हर जगह पे ये मुमकिन है। लेबर जहाँ पे भी रहते हैं, वर्किंग के अंदर जहाँ पे भी रहते हैं, दे हैव द राइट, वे अपनी ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन के जरिए वे इस चीज़ का पूरा चेकआउट रख सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाने के अंदर हमेशा हर एम्प्लॉयर को एक चीज़ की दिक्कत रहती है, यूनियन बनेगी तो रिस्क आएंगे, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर हैं, कहीं कहीं पे जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। इसलिए वे यूनियन बनने के अंदर इस चीज़ के फेवर में नहीं हुआ करते। यूनियन नहीं बनाना चाहते तो यूनियन से हटके भी एक तरीका है। एम्प्लॉय जो हैं वे अपनी तरफ से एक कमेटी गठित कर सकते हैं। कमेटी ना भी बनाए तो लेबर इंस्पेक्टर्स का हर सर्कल का एक लेबर इंस्पेक्टर रहता है जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेबर्स को रहती है। वे रेगुलरली इस तरह के चेकआउट के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन वगैरह के मामले के अंदर दरखास्त लगा सकते हैं। जब भी कभी इंस्पेक्शन के अंदर आते हैं तो वे इस चीज के अंदर, इंस्पेक्टर के साथ के अंदर, इस चीज के सर्वे के अंदर वे ध्यान दे सकते हैं कि उनकी जो बारीकियां हैं, जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है, वे उसके ऊपर अपने कमेंट्स जरूर करें। एश्योर्ड रखें कि उनकी सुरक्षा, क्योंकि अकेले मालिक का काम नहीं है, लेबर का भी कहीं ना कहीं ये काम है कि वे जब कानून के बारे में जानकारी है चाहे नहीं है, जब भी कभी इस तरह से कोई ऑफिसर्स विजिट पे आता है तो वे इस चीज का ध्यान रखें कि जो मशीनरी में खराबियां हैं उसके बारे में जरूर बताएं। बिल्कुल, ताकि सुरक्षा के जो मानक हैं अगर जब वे पूरी तरह से फॉलो नहीं करे जा रहे तो उनको पूरी तरह से चाकचौबंद तरीके से उनको पूरी तरह से फॉलो करा जा सके।
अरुण जी, लौटेंगे आपके पास। संवाददाता सतीश राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, घटना बेहद दुखद है और इसमें साफ साफ जो कंपनी मालिक है उसकी लापरवाही है, जिसकी वजह से इस बच्चे का हाथ कट गया। फिलहाल क्या परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले में शिकायत की गई है, और अगर शिकायत की गई है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उस दिशा में? रेनू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीका से जो ये रोज का मेव इंडस्ट्री में जो एरिया में जो कंपनी है, और यहाँ पे जितने भी तकरीबन जो मजदूर यहाँ पे कार्यरत हैं, यहाँ पे ना तो किसी को न्यूनतम वेतन पूरा दिया जाता है, यानी कि लेबर विभाग की लापरवाही है। इसी तरीका से ये मामला भी है कि यहाँ पे ये जो बाल मजदूर था, 15 साल की इसकी उम्र थी, इसको काम पे लगाया गया, बावजूद इसको काम दिया था पानी पिलाने का, लेकिन 2 दिन बाद ही मशीन पे बैठा दिया गया, इससे इसका हाथ कट गया। उसके बाद कंपनी ने इनको कुछ नहीं कहा और ये कह दिया कि आप पे मत आना, आपका हाथ कट गया। यानी कि ये नहीं है कि उनको इलाज कराए, दिखाए, उनको कुछ करें, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो पीड़ित है वो थाने में गए, तो कंपनी मालिक जो उसने थाने के साथ भी मिली भगत कर ली, जो थानेदार है, और वहां से भी उनको हड़का के भगा दिया। उसके बावजूद कुछ और लोग मिलकर गए और थाने में जब जाके बैठे और कहा, तो 3 दिन बाद पुलिस ने जो मुकदमा तो दर्ज जरूर किया है, लेकिन उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया तो इनको लगानी चाहिए थी। यानी कि बाल मजदूरी और जिस तरीका से हाथ जो कटा, नुकसान जो हुआ है, उसे पर्दारी जो किया गया, ये सारी धाराएं पुलिस ने नहीं लगाई। सतीश, आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बात हो पाई कि आखिर ये तमाम धाराएं क्यों नहीं लगाई गई हैं? हाँ बिल्कुल, हम जो रोज का मेरे थाना प्रभारी हैं उनके पास गए थे, लेकिन वो कुछ भी कहने के और बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीका से वो कुछ कहने के, बोलने के लिए और कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि कंपनी मालिक जो है, इनके जो एसएचओ है, इसकी मिलीभगत कंपनी मालिक के साथ में। सतीश, कोई कॉम्पनसेशन की बात कंपनी की तरफ से की जा रही है क्या? नहीं, कंपनसेशन की बात तो नहीं की गई, लेकिन जब ज्यादा दबाव थाने में जाने के बाद बना और कंपनी मालिक को वहाँ बुलाया, तो ये बात जरूर कही कि मैं 1.5 लाख रुपए से दे देंगे। कितने पैसे? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। और कंपनी मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई शिकायत नहीं की गई है? हाँ बिल्कुल, कंपनी मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत की गई है। पुलिस ने कुछ हल्की कार्रवाई किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर विभाग इसमें कार्रवाई करे। जो मौके का लेबर इंस्पेक्टर है वो इसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि बाल मजदूरी के जो मुकदमे समय समय पे कंपनियों में निरीक्षण होते रहते हैं, लेबर डिपार्टमेंट जाता रहता है, और उनका अक्सर काम ही ये होता है कि क्या मजदूरों के न्यूनतम वेतन पूरा दिया जा रहा है, क्या मजदूरों से 8 घंटे काम लिया जा रहा है। इसमें कोई बाल मजदूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ के अगर हम श्रम विभाग की बात करें तो बिल्कुल सरेआम इनकी मालिकों के साथ मिलीभगत है। कंपनियों में जाने के नाम पे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, और सभी कंपनियों से अगर ये कहा जाए मिलीभगत नहीं है तो शायद ये गलत होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और पीड़ित के पिता कैलाश जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। इलाज का उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। हरियाणा में इस बार छोटी सरकार जो बनी है वो पढ़े लिखों की सरकार बनी है। ऐसे में हम मोहना गांव पहुंचे हैं और वहां की जो सरपंच है रंजीत सिंह, उनसे जानते हैं कि गांव में क्या विकास के मुद्दे हैं। विकास के कार्य यहाँ शिक्षा का है, अपना स्वास्थ्य का है। मानकोर गांव के सरपंच राजेंद्र से जानते हैं स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गाँव में? एक भी नहीं है जी। अब हम पहुंचे हैं पलवल के अमरपुर गाँव। सर, क्या क्या विकास किया जब से आप सरपंच बने? हमारे गांव में जो विकास कार्य हैं भी रुके हुए हैं, और हमारे गांव में एक तो बैंक होना चाहिए। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। आईसीएस कोचिंग सेंटर,
बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। हरियाणा सुनेगा द ग्रेट खली की दहाड़, रिंग में होगा तगड़ा प्रहार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। दो शहर, 14 विदेशी फाइटर्स, 35 देसी फाइटर्स। इस इवेंट के चीफ गेस्ट होंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री अनिल विज। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना शो बुक कराएं bookmyshow.com पर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call जहाँ तो खास खबर में हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से एक गरीब मजदूर दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। बहुत दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने अब मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का अनुपालन कैसे हो, वो जनता के हित में कैसे काम करें, ये सुनिश्चित कैसे हो, तमाम सवाल हैं। और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट अरुण शौकीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी कहा कि बाल श्रम अधिकारी भी इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि कहीं मिले भगत है। मैं ये समझना चाह रही थी कि तमाम कानूनों के आधार पर इस बच्चे की कैसे मदद की जा सकती है।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ पे डाउट है कि बच्चा लेबर के अकॉर्डिंगली आता है या नहीं आता है, क्योंकि बाल श्रम के अंदर अगर जो आ जाता है तो उसको बेनिफिट से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ी सी उसके मामले के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर जो वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है 15 साल जो उसकी एज बताई गई है, तो चाइल्ड लेबर के इश्यूज के अंदर उसके ऊपर कोई क्राइम या एक्शन टेकिंग नहीं आएगी। वर्कमैन की अगर जो हम डेफिनेशन में उसको लेके चलते हैं या फिर जैसे कोई भी रहता है, तो उसके मामले में एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बनाया हुआ है। उस एक्ट के मुताबिक बच्चे का जैसे हाथ कटा है तो डिसेबिलिटी मानी जाती है लॉ के मुताबिक। हाथ कटने पे, बॉडी के अदर ऑर्गन्स के कटने पे, उसके अकॉर्डिंगली डिसेबिलिटी का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया माना जाता है। डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली और एज फैक्टर को देखते हुए पर्टिकुलर किसी भी एक विक्टिम जो है या फिर जो भी एक पर्सन जिसको भी सफरिंग हुई है, उसका कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है। बच्चे की जो एज है उसके मुताबिक उसकी लाइफ का जो एक पर्टिकुलर लॉस देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली अप टू द लेवल, क्योंकि कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन रहती है, लेबर डिपार्टमेंट्स की अपनी डिस्क्रिप्शन है, बट कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 लाख के आसपास तक का इसके अंदर मार्जिन बनने के उसके पूरी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। रीजन ये है कि इस तरह के इंसिडेंट्स के अंदर जब भी कभी, क्योंकि हमेशा कोई भी एम्प्लॉय जब भी कोई कंपनी रखती है, कोई भी श्रम रखा जाता है, कोई भी अगर जो बंदा रखा जाता है काम के ऊपर, तो उसका इंश्योरेंस करवाने के रिगार्डिंग पूरे प्रोविजन रहते हैं। कंपनी ने अगर जो इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो मैं बिल्कुल इस चीज की दरखास्त तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा, फैक्ट्री मालिक को कहीं ना कहीं इस चीज से भागने की बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए। बिल्कुल। इंसिडेंट हो चुका है, बिल्कुल। अगर जो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके मामले में जो भी खर्चा होगा वो बियर करेगी। आपका कहीं ना कहीं ये भागना आपको कानून के पेचीदगियों के अंदर अटका देगा और आपका लाइसेंस कैंसिल होने के खतरे रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ पीड़ित के पिता कैलाश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, आवाज मिल रही है आपको? कैलाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? कैलाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पाया और बहुत अहम सवालों पर चर्चा हुई इस कार्यक्रम में कि आखिर तमाम जो कानून है उनका पालन कैसे किया जाए, पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे अरुण जी, सवाल यही कि इस तरह के मामलों में आगे इजाफा ना देखने को मिले, क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? कहीं ना कहीं लेबर डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करना पड़ेगा। आपके संवाददाता ने भी बताया कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं लेबर इंस्पेक्टर्स या लेबर डिपार्टमेंट और इनकी फैक्ट्रीज वगैरह की मिलीभगत है। 100% रहती है डिपार्टमेंटल लेवल पे वर्किंग के रिगार्डिंग। हम काफी लंबे समय से वर्किंग के अंदर ये सब देखते रहते हैं। लेबर इंस्पेक्टर्स जो भी इनके सर्कल रहते हैं, सर्कल के अकॉर्डिंग इनकी विजिट्स जो रहती है वे बिल्कुल इनके असाइन रहती है। ड्यूली टाइम पीरियड पे ये विजिट्स करते भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी विजिट्स और सारी प्रक्रिया जो है काम करने का जो तरीका वो कागजी पे है। बिल्कुल, कागजों के ऊपर ये सारा कुछ करा जा रहा है। एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं, श्रमिकों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। कहीं ना कहीं उनको अपने सुरक्षा के लिए ये एश्योर करना रहेगा कि वे मंत्रालय लेवल पे और बाकी जगहों पे इस तरह के लेबर इंस्पेक्टर्स के मामले में शिकायत दें। ये एश्योर करे कि वे अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से करें। द मोमेंट लेबर इंस्पेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और सुरक्षा के तमाम मानकों को फॉलो करवाएंगे, उस समय पे इनके अंदर ऑब्वियस बात है कि कहीं ना कहीं कमी आएगी ही आएगी। और पूरी तरह से रोके जाने के मामले में तो कहना मुश्किल है, लेकिन फैक्ट्रीज और अगर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अगर जो मिलकर काम करेंगे और इंस्पेक्टर्स और जो अपने डिपार्टमेंट लेवल पे सुरक्षा के मानकों को फॉलो करा जाएगा, तो इस तरह की घटनाओं के अंदर काफी कमी आएगी। चलिए अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और इन तमाम बातों को यहाँ पर साझा करने के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।